क्वेश्चन क्या है, मुझे एक बार क्वेश्चन बताओ। ए बी पार्टनर है, ए बी कह के चलते हैं। कितना रेशियो? 3-2। 3-2 का रेशियो है। सी को एडमिट किया, 50,000 कैपिटल, 50,000 की ये कैपिटल लाता है। और गुडविल का इसका हिस्सा कितना है? 8,000। गुडविल 8,000 लानी है। लेकिन 8,000 में से ये 5,000 की लाता है, 3,000 का लफड़ा है। लफड़ा 3 का। करना क्या है हमको, जो ले आया है उसका तो मैं क्या करूं, पीएफजी खाते में डाल दूं। भाई पीएफजी में 5,000 रुपए भाई कैश, 5,000 ही तो गुडविल के नाम पे तो 5,000 लाया है ना। बाकी कैपिटल है, कैपिटल को अलग ट्रीट करेंगे, गुडविल को समझो बस तुम कि 5,000 की जो गुडविल लाया है बाई कैश। खाता 5 से क्लोज करके इस 5 को किस रेशियो में बांटोगे? 3,000 और 2,000 आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में? रेशियो का नाम बताओ। ऊपर दिया है सैक्रिफाइस रेशियो में। इसको हमेशा सैक्रिफाइस में बांटना, ठीक है। हाँ, ये वाली गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस में ही बढ़ती है, इसको कभी ओल्ड में नहीं बांटना, पहली गलती बचाना, ठीक है। आगे काम देखो, इस 3,000 का क्या करें हम? उसमें 2 मेथड होते हैं कि गुडविल को क्या कर दो, रेज एंड रिटर्न ऑफ, और या कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दो। ऐसे ही तो कहते हैं। यस सर। इस क्वेश्चन में तुम्हें बताया कौन सा मेथड यूज करना है, ये या ये? नहीं बताया है। कैपिटल में तो इसी में एडजस्ट करोगे, बात समझते रहे। एडजस्ट क्या कहा है? अच्छा, ये रेज एंड रिटर्न ऑफ करनी है, स्पष्ट कह दिया है तो रेज एंड रिटर्न ऑफ ही करोगे। आई बात समझ में। और रेज और रिटर्न ऑफ जो होती है गुडविल, वो पूरी फर्म की होती है, ध्यान रखना। पूरी फर्म की, किसी एक का हिस्सा रेज रिटर्न ऑफ नहीं होता है। रेज रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें प्रोसेस बताओ। पहले तो कैपिटल अकाउंट में है ना, ये 3 पार्टनर्स हो गए, ए बी सी, ए बी सी। गुडविल रेज किस तरफ होती है ये बताओ, इधर या इधर? रेज इधर होती है, क्या कह के भाई? गुडविल। और इसका मैं गुडविल लिखने का मतलब गुडविल अकाउंट ओपन हो गया है बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है। गुडविल अकाउंट ओपन हो गया मतलब रेज हो गई, ठीक है। और किस रेशियो में रेज होती है ये? सर ओल्ड में रेज होती है ये, क्योंकि यहाँ पे टू गुडविल लिख के यहाँ रिटर्न ऑफ होती है ये इस तरफ, और न्यू में रिटर्न ऑफ होती है। आई बात समझ में। तो करना कुछ नहीं है। अब कितनी गुडविल को सोचो, 8,000 पूरी गुडविल थी, इसका हिस्सा और इसका हिस्सा था कितना? इसका हिस्सा बताओ। हिस्सा सर जैसे सी को, हाँ, सी को जो एडमिट किया है वो कितने हिस्से पे एडमिट किया है? नहीं बताया। क्या शेयर दे रहे हैं? शेयर नहीं दे रहे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। हाँ सर, 4-3-2। 4-3-2 नया अनुपात है। 3-2-5, 5-8। 4-3-2 नया अनुपात। सैक्रिफाइस निकालेंगे, क्या करेंगे बताओ? हमें क्या चाहिए? ओल्ड चाहिए और न्यू चाहिए। ओल्ड में यहाँ बटेगी, न्यू में यहाँ बटेगी, ठीक है। तो इसका हिस्सा, सी का हिस्सा बताओ। 2/9। सर सैक्रिफाइस नहीं निकालेंगे, इसमें नहीं निकालोगे, ऊपर में तो ऊपर वाली में नहीं। इस ये अगर ये वाला मेथड चलते हैं तो सैक्रिफाइस निकालते हैं। हाँ, इसके लिए सैक्रिफाइस निकालोगे, इसके लिए निकालोगे सैक्रिफाइस, ठीक है। यहाँ के लिए नहीं, यहाँ क्या करना है। लेकिन कितनी बांटनी है सोचो। उसका हिस्सा कितना था गुडविल का? 8,000, और इसका 2/9 था, तो पूरी फर्म का कितना हो गया? 9 वहां, 2 यहाँ, 9 चक्को 36,000 पूरी फर्म की गुडविल हो गई। 36,000 पूरी फर्म की गुडविल हो गई। आई बात समझ में। तो 5,000 तो वो ले आया, यानी 3,000 ही तो नहीं लाया। तो 3,000 का, जैसे मैंने अभी 8,000 का 2/9 से निकाला, जो नहीं लाया है ना उतने का निकालो जरा। 3,000 का गुणा 9/2 करो, इसे कितना आया? 13,500 है। आई बात समझ में। क्या करा मैंने, फिर से समझना बात को। पूरी गुडविल उसको कितनी लानी थी? 8,000। 8,000 से अगर मैं 2/9 का हिस्सा निकालूं तो फर्म की गुडविल कितनी दिख रही है मुझे? 8,000 से 36,000 दिख रही है। लेकिन मुझे 8 से नहीं चाहिए, क्योंकि 5 वो ला गया है, 3 नहीं लाया है ना। 3 से इसका पूरा करो, तो 3 से कैसे होगा? इंटू 9/2।
हो जाएगा। तो पूरी फर्म की अब गुडविल कितनी मानूंगा? 13,500। अगर वो 5 भी नहीं लाता तो पूरा 36,000 को यहाँ, 36,000 को यहाँ 5 ले आया, ठीक है, तो 5,000 को छोड़ दो, बाकी 3,000 से आप पहले इसकी ये बना लो पूरी गुडविल, पूरी फर्म की कितनी होनी चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। तो 13,500 रुपए यहाँ पे बांट दिए जाएंगे। 13,500 इंटू 3/5, 2700, 8100 और 2 5400, ठीक है। 8100 यहाँ आ जाएगा, 5400 यहाँ आ जाएगा। 36,000 का लग हैं? भाई 9 2 उसको उल्टा कर दो, 9/2 कर दो। ऐसे कर ले। तो ऐसे का आएगा 8,000 है ना ये, तो 9/2 कर उसका देंगे। 2/9 किसको? कर दे। 36,000 निकाल। 37,000, हाँ 8,000 के संग 9/2 कर दोगे क्योंकि 2/9 है। 72 आ जाएगा, 72। हाँ, और सेम इसके संग भी ऐसे ही करना है, 3,000 के संग 5 आ गया, 5 का लफड़ा नहीं है, लफड़ा 3 ही का है, ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे, 3,000 से 2/9 को पलट लो, रेसिप्रोकल कर लो इसका, आ जाता है 13,500। 13,500 को यहाँ पे ओल्ड में बांटो, 13,500 को यहाँ पे न्यू में बांटो, बात खत्म। आई बात समझ में? न्यू में बांट दोगे 4 3 7 2 9, 9 से भी कट जाएगा ये, देखो 135,000/9 है ना, 4 45 1500, 15 चक्को 60 6,000, 15 3 4500, 15 दूना 30 3,000, ये हो गया। आई बात समझ में? ये जर्नल एंट्रीज तुम्हें पास करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ इसको बांट लोगे, हैं? 15 की उनसे गुणा होगी न्यू रेशियो से। 4 ये 15 चक्कू हाँ, यहाँ न्यू रेशियो में बांटोगे ना, वो गुणा 13,500, गुणा किया था, हाँ 13,500 गुना 4/9 ही तो करूंगा, करा तो 9 से काट दिया 1500। और अब 1500 को मैं 4 से करूं, 1500 को 3 से, 1500 को 2 से। आई बात समझ में? जर्नल एंट्री क्लियर है? ये वाली जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 5,000, ये वाली पीएफजी डेबिट टू ए टू बी, सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना इसको, ठीक है। फिर यही पैसा यहाँ भी ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये यहाँ भी आएगा। लेकिन अब जो उसने गुडविल लानी थी, जो ले आया 5,000, उसकी तो एंट्रीज हो गई, जो नहीं लाया उसको रेज रिटर्न ऑफ करने की एंट्रीज क्या होगी, ये वाली एंट्री बताओ, रेज रिटर्न ऑफ करने की। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए 8100 टू बी 5400, नरेशन इसकी क्या होगी, गुडविल अकाउंट रेज्ड इन देयर ओल्ड रेशियो, रेज्ड इन देयर ओल्ड रेशियो। यहाँ इसको एज कैपिटल शाबाश, ए डेबिट 6,000, बी डेबिट 4500, सी डेबिट 3,000 टू गुडविल 13,500 रुपए पूरे। रिटर्न ऑफ। हाँ, नीचे नरेशन में बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। आई बात समझ में?